कर रहे हैं। आ जाओ सबसे पहले वर्ड पैंटोमाइम पे। बेटा ये MIME एक अकेला भी होता ना, पैंटो नहीं होता, अकेला भी होता तो भी सफिशिएंट था। देखो बेटा ध्यान से, यहां पे ये जो पैन है ना, ये रूट है ऑल का, और माइम का जैसे मम से याद रखो, माइम मतलब जैसे मम, मम का मतलब चुप, है ना। यानी आप सब कुछ बोल देते हो, पैन मतलब ऑल, आप ऑल बोल दे रहे हो मम रख के, पैंटोमाइम, ठीक है, मतलब मूक अभिनय। वेन यू स्पीक थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रू योर जेस्टर्स, विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, है ना। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ डम शो, डम मतलब होता है मूक, यानी कि चुप, कुछ नहीं बोलोगे। जैसे चार्ली चैपलिन, अभी मिस्टर बीन्स को देखते हो, है ना, वो बिल्कुल चुप रहते हैं लेकिन अपने एक्शन एक्टिविटी से ही सब कुछ बता देते हैं। क्लियर। पैरामर, जनरली पैरामर एक वर्ड था पुराने जमाने में, जिस समय जिनके बीच में एक अंतरंग रिलेशन होता था ना, वो उसका लवर नहीं पैरामर कहलाता था, क्योंकि प्यार में वो फिजिकल रिलेशन अलाउड नहीं होता था, ना ही लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते थे। लव वॉज समथिंग वेरी प्योर। तो ऐसे व्यक्ति जिसके साथ फिजिकल रिलेशन हो, वेदर थ्रू लव और नॉट, लेकिन फिजिकल रिलेशन हो, वो पैरामर कहलाता था। पैरासाइट देखो, पैरा का मतलब होता है अदर, अगर रूट देखोगे तो अदर। पैरासाइट होता है जिससे आप खाना खाते हो, आपके पेट में अगर टेप वॉर्म वगैरह हो गया तो क्या होता है, वो आप जो खाना खा रहे हो आपके न्यूट्रिशन पे वो पल रहा होता है, यानी उसका फायदा और आपका घाटा, है ना। तो वो पैरासाइट होता है क्योंकि वो दूसरों पर जीवित रहता है। इसलिए कई बार आप कुछ नहीं करते हो, वेले हो, खा रहे हो, घर में आराम कर रहे हो, भाई पैरासाइट क्यों बन रहे हो, कहते हैं ना कुछ लोग। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरों पर जिंदा रहे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ पैरासॉल, जनरली इसको हिंदी में रंगीन छाता बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैं बताती हूं क्या है। आप पहले पुरुषों के लिए ब्लैक रंग का छाता होता था, और जो महिलाएं होती थी ना, वो कलर्ड, थोड़ा सा फूल पत्ती बना हुआ या रंग बिरंगा छाता लेती थी। तो वो छोटा सा छाता जो स्टाइलिश छाता होता है, स्पेशली विमेन लेती है, वो पैरासोल होता है। एंड पेरिसाइड बेटा वर्ड बना है पेरी से यानी पेरेंट्स से, और साइड यानी कि हत्या, ये हुआ हत्या। पेरी मतलब हुआ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की हत्या, है ना, माता पिता की हत्या। देख लो, क्लियर। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो। देख लिया? चलो अब आओ नेक्स्ट पेज में। जो रूट था मैं बता रही थी बेटा, अब जैसे माइम का मतलब मम हो गया, इसलिए मैंने मम कहा आपको। ऐसे खाली पैंटोमाइम के बदले में खाली माइम वर्ड भी आएगा ना, तो भी मीनिंग सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ बेटा, ये मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच आ रहा है 18 अक्टूबर को, मंडे वेंसडे फ्राइडे रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका जूम सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इसके साथ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 25 से 30 बच्चे रहते हैं बस, और उनको प्रैक्टिस कराया जाता है। मैक्सिमम 15 से 20 बच्चे ही आते हैं वन टाइम पे। अगेन हत्या, और पैट्री इज द रूट वर्ड ऑफ पिता यानी फादर, ठीक है, याद रखना। जहां पर भी ये पैट्री वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है पिता, ठीक है। पेट्री या पेट्रो हो गया पिता, और नेम वर्ड जहां दिखे समझ जाओ नेम है। ये हमारा इस पेज का रूट है, जरा देख लो। स्पोकन ऑफलाइन नहीं है बेटा। चलो हो गया, नूप्स हो गया, चलो खुश रहो।
अब आओ, पैट्रीसाइड, ध्यान से सुनना। पैट्री मतलब पिता, साइड मतलब हत्या, यानी किलिंग ऑफ फादर, पिता की हत्या इज पैट्रीसाइड। पैट्रीमनी, बेटा याद रखो ना, मनी में MONY लिखा है। अगर मैं ऐसे सोचूं MONEY, जो मनी मुझे फादर से मिले वो मेरा पैट्रीमनी है, यानी पैतृक, पैतृक संपत्ति को पैट्रीमनी कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, यानी कि जो मुझे पिता, मेरे दादा से जो प्रॉपर्टी, नाम, विरासत जो मिलेगा वो मेरा पैट्रीमनी होगा। पैट्रियट होते हैं जो देशभक्त होते हैं, है ना, वेरी ट्रू टू वंस ओन कंट्री, वन हु लव्स वंस कंट्री इज पैट्रियट। ठीक है, ये भी पैट्री से ही बना है, क्योंकि हम लोग जैसे भारत माता कह देते हैं, लेकिन लोग मानते हैं जैसे मेरा देश तो मेरे फादर से मेरे पास आया है, एंड द लव फॉर दैट इज पैट्रियट, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिज्म कहते हैं। तो पैट्रियोटिक या पैट्रियट वो होते हैं जो लव करते हैं अपने देश को। पेट्रोनिमिक, याद रखना, पेट्रो मतलब पैट्री यानी कि फादर, NYM कहीं भी दिख जाए समझ जाना नेम से रिलेटेड है। जैसे देखो सूडोनिम, फॉल्स नेम, वही नेम मतलब नाम, तो नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ फादर और एंसेस्टर, यानी पैतृक नाम। जनरली हम लोग पेट्रोनिम जो कहते हैं ना, सरनेम को कहते हैं क्योंकि वही हम फादर का इनहेरिट करते हैं। एंड पॉपर, दिवालिया, जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं है, एकदम गरीब, एकदम बर्बाद हो चुका है, वो पॉपर होते हैं। वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं। देखो तो, क्लियर। नेक्स्ट आओ बेटा, मेरा स्पोकन के साथ ही कंपल्सरी इंग्लिश भी आता है, जिसके साथ आपका स्पोकन फ्री हो जाता है। ठीक है, इसमें एसे, लेटर, प्रेसी, खासकर सिविल सर्विसेज, SSC, Tier 3, RAS, असिस्टेंट कमांडेंट, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच हो जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात एक चीज है कि ट्रांसलेशन सीख लेते हो, जिसमें आपका जुडिशियरी भी शामिल है, और जिसमें आपका जो जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम आता है ना SSC में, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है ये। चलो नेक्स्ट आओ, इसमें आपके पास बहुत रूट नहीं है। पेंटा इज द रूट ऑफ 5 और बाकी ज्यादा रूट नहीं है। देखो नेक्स्ट वर्ड, पेक्यूलेशन, गबन, जो पैसे का गबन होता है, जिसका एक सिनोनिम है एम्बेजलमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन, जनरली कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, है ना। एम्बेजलमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन एंड पेक्यूलेशन, तीनों का मतलब होता है पैसे का गबन अपने पक्ष के लिए, यानी अपने मतलब के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, ये हुआ पेक्यूलेशन। पेडांटिक, अभी देखो मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रही हूं, तो क्या हो रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैम हमें पढ़ा रही है। अब मान लो मैं किसी पार्टी में गई, ठीक है, मैं पार्टी में गई और मैं दिखाऊंगी, देखो क्या बोल रहे हो, ये इंग्लिश का वर्ड ये है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और इसका मीनिंग ये निकलता है, आपको पता है इसका रूट क्या है। कहोगे यार कितना दिखावा कर रही है अपने ज्ञान का, बेवजह ज्ञान का शो ऑफ कर रही है ना। ऐसा व्यक्ति जो बिना वजह अपने ज्ञान का दिखावा करे, बेटा उसको पेडांटिक कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी महिला होती है ना, ऐसी महिला होती है, उसको ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं। ब्लू स्टॉकिंग, ये महिला के लिए वर्ड है ब्लू स्टॉकिंग, और पुरुष के लिए पेडांटिक वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना, बिना वजह अपने आप को दिखावा कर रहा है, क्या का, अपने ज्ञान का। ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले जब महिलाएं फर्स्ट टाइम, जब इन लोग को फ्रीडम मिला कि ठीक है आप भी निकल सकते हो घर से और अपने लिए आप एक प्रोफेशन चुन सकते हो, कोई नौकरी कर सकते हो, तो जब महिलाएं बाहर निकली तो उन लोग को ड्रेस कोड दिया गया कि आप शर्ट पहनोगे ऊपर और नीचे स्कर्ट पहनोगे।
लेकिन महिलाओं को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि उनको जो स्कर्ट पहनने कहा गया, छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनने कहा गया। तो उन्होंने क्या किया कि स्कर्ट, क्योंकि ब्लू रंग का स्कर्ट था, तो जनरली कंपनीज में ब्लू रंग के स्कर्ट्स होते थे, है ना, जहां उनको नौकरी मिलती थी। तो वो लंबे लंबे मोजे पहनने लगी, यानी सॉक्स जो थी ना, लंबे सॉक्स पहनने लगी, वो घुटनों से ऊपर तक, जांग तक। अब क्योंकि उसको मैच करना था अपने स्कर्ट से, तो ब्लू रंग के सॉक्स पहनने लगी। तो जो बड़े वाले सॉक्स होते हैं उसको स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब वो जाती थी ऑफिस वगैरह में, तो उस पर लोग कमेंट करते थे, यार देखो ना, द ब्लू स्टॉकिंग इज गोइंग, है ना। तो बाद में हुआ यार, धीरे 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 सब लोग काम करना शुरू कर दिया, सभी महिलाएं। तो कामकाजी महिलाओं को वो उस नजर से कि देखो ये बहुत नौटंकी कर रही है, ये सब चीज खत्म हो गया। तो फिर ब्लू स्टॉकिंग वर्ड का कोई मतलब नहीं रहा। तो फिर बाद में ब्लू स्टॉकिंग को ऐसे चेंज किया गया कि ऐसी महिला जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही है अपने नॉलेज का, जैसे पेटीकोट गवर्नमेंट की बात अगर मैं आपसे कहूं तो, जैसे पेटीकोट गवर्नमेंट एक डिफोमेटरी वर्ड था, जहां पे महिला एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती थी ना, तो कहते यार इस कंपनी में काम करेंगे हम, यहाँ तो पेटीकोट गवर्नमेंट। केडी कैंपस को भी लोगों ने कहा था, जिस समय मैंने खोला था तो हमारे बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ नहीं आए थे, जिनको मैंने ही बनाया था कि यार महिला के अंडर में काम कौन करेगा, है ना। बिकॉज एक टीचर ने कमेंट भी किया था कि यहाँ तो पेटीकोट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये डिफोमेटरी वर्ड है। जब आप महिला को नीचा दिखाना चाहते हो तो उनका इस्तेमाल किया हुआ जो अंदर का वस्त्र होता है साड़ी के नीचे, उसको पेटीकोट कहते हैं, है ना। तो पेटीकोट गवर्नमेंट कहा गया ऐसे लोगों को कि पेटीकोट गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन बाद में जब महिलाओं ने शासन संभाला और प्रधानमंत्री तक महिला बनी, तब तो ये सारा मामला खत्म हुआ। तो फिर पेटीकोट गवर्नमेंट ऐसे जिसको हस्तक्षेप को बोलने लगे कि इतना इंटरप्शन, अगर आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो इन द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, तब कहेंगे यहां तो पेटीकोट गवर्नमेंट, है ना। जैसे कोई आदमी शासन चला रहा है, उसकी पत्नी हो या कोई दूसरा औरत महिला जो बात बात पर उसको टोक रही हो और वहां पे गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर रही हो, तो कहेंगे यहां तो पेटीकोट गवर्नमेंट है। तो उसका मीनिंग वहां चेंज हो गया। सेम ब्लू स्टॉकिंग का मीनिंग भी बाद में चेंज हुआ कि मतलब कि जो कामकाजी महिला उसको ब्लू स्टॉकिंग नहीं बोलने लगे, बल्कि वो महिला जो बिना बात अपने ज्ञान का बखान करती है उसको ब्लू स्टॉकिंग कहती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, सड़क पर जो पैदल चलते हैं उनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पेनिनसुला, आप इंडियन पेनिनसुला जानते ही हो, है ना, ऑलमोस्ट कवर्ड ऑन ऑल द साइड्स विथ वाटर। चलो, जो चारों तरफ से कवर्ड होता है एक लैंड, अ पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड है, उसको क्या कहते हैं बताओ तो। कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स, उसको क्या कहते हैं जल्दी बताओ तो। वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स, बेटा ऑनलाइन बैच मेरा 13 तारीख यानी कल आ रहा है, कल रात को 8 बजे नया बैच आ रहा है, 10 से शुरू होगा। यस, आइलैंड, यस, ISLAND में S साइलेंट होता है, आइलैंड कहते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट का मतलब हो गया 3 साइड्स, जैसे इंडिया 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसीलिए वो पेनिनसुला कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया। 3 साइड हुआ पेनिनसुला एंड ऑल साइड्स हुआ आइलैंड, ठीक है। पेंटागन, बेटा पेंटा मतलब 5 होता है, पेंटागन मतलब 5 कोनों वाला या 5 साइड्स वाला, ठीक है। तुम लोग जो पूछ रहे हो ना नया बैच, बेटा कल ही शुरू होगा बैच नंबर 22, 13 अक्टूबर को, मंडे वेंसडे फ्राइडे 10 से 11:30। जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सबके लिए परफेक्ट बैच है। आपको 75 टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा, सब टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस किया होगा खुद ही, ठीक है। देखो, हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। यहां पे याद रखना, इसमें आपको रूट नहीं मिलेगा, इसमें आपको रूट नहीं मिलेगा।
हाँ, इसमें एक इसका मीनिंग आप चेंज करोगे। ये हो गया। नेक्स्ट आओ परसेप्टेबल। मैं कहती हूं आप अपने पांचों सेंसेस से परसीव करते हो, अपने पांचों सेंसेस से परसीव करते हो। परसीव मतलब जो आपकी इंद्रियां अपने आप करती है उसको कहते हैं परसीव। अपने आप जो इंद्रियां करती है ना उसको कहते हैं परसीव। तो जो चीजें हम छू के महसूस कर सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हो, उसको परसेप्टेबल कहते हैं। परसेप्टेबल का मतलब होता है जो चीज आप छू के महसूस कर सकते हो। जो चीज आप छू के महसूस कर सकते हो, जैसे प्यार नहीं, जैसे ईमानदारी नहीं, जैसे ये बोर्ड, यस, परसेप्टेबल। सो परसेप्टेबल का मतलब होता है दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। आंख से, हाथ से, है ना, सूंघ के, ये सब क्या होता है, परसेप्टेबल होता है। नेक्स्ट आओ पेरोरेशन। पेरोरेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी भाषण का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है ना, जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उसको कहते हैं पेरोगेशन, जिसका सिनोनिम है एपिलॉग, जिसका सिनोनिम है डिनोमेंट। ये इसका सिनोनिम है। जब भाषण का या किसी नाटक का अंतिम भाग होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एपिलॉग और डिनोमेंट। किसी, एक सेकेंड, ठीक है, याद रखना जब हम एपिलॉग और डिनोमेंट की बात करेंगे तो जनरली ये भाषण की जगह पे नाटक का अंतिम भाग का मीनिंग लिखाएगा आपको, नाटक का अंतिम भाग। लेकिन एक बार जो आया है पेरोगेशन का सिनोनिम में एपिलॉग आ गया, तो मैंने कहा यार याद रख लो, है ना। शुरुआती भाग को प्रोलॉग कहते हैं, अंतिम भाग को एपिलॉग कहते हैं। चाहे वो किसी किताब का हो, किसी नाटक का हो, किसी भाषण का हो, इसका अंतिम भाग पेरोरेशन, जिसका मैंने एपिलॉग एंड डिनोमेंट कहा है। अच्छा, आप बोलोगे मैम मैं कैसे एग्जाम पास करूंगा, एग्जाम मेरा पास कैसे होगा। आपका एग्जाम पता कैसा पास होगा, परसिवरेंस से। आपको एग्जाम कैसे पास कर पाओगे आप, परसिवरेंस से। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, कांस्टेंट एफर्ट। कई बार बच्चे कहते हैं मैम हमने तो एडमिशन ले लिया, हम रेगुलर आ रहे हैं। मैं उनको यही कहती हूँ बेटा अभी ले लिया, 3-4 महीने के बाद मैं देखूंगी कि तुम लोग कितने रेगुलर, क्योंकि ये जो परसिवरेंस है ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वही है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। यानी लगातार कोशिश, कांस्टेंट एफर्ट को हम परसिवरेंस कहते हैं, कांस्टेंट एफर्ट। ठीक है। पर्सपिकेशियस होते हैं ऐसे लोग जिनकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि वो कोई चीज समझ जाएगा, कहेगा हाँ मैं तो भाप गया था, उसकी गलत इरादे में भाप गया था, मैं समझ गया था ऐसा कुछ होगा। यानी वो कंक्लूड कर लेता है, आगे समझ लेता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देखो ध्यान से, क्विक इन जजिंग जज करने में, एंड अंडरस्टैंडिंग, जिनको जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ क्या होने वाला है। बेटा वो कैब का बुक नहीं आ पाया है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन खुल गया है, नहीं हो पा रहा है। परवर्शन, कहते हैं यार वो तो परवर्ट है, उसने एक छोटी सी बच्ची का रेप कर लिया। परवर्ट वो होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनका दिमाग एक नॉर्मल नहीं होता है, वो घटिया मानसिकता के घटिया व्यक्ति होगा, उसको परवर्ट कहते हैं। सो व्हाट इज परवर्शन, विकृति, चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, जो नेचुरल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर। चलो नेक्स्ट आप
ये हमारा टारगेट 200 है इंग्लिश मेंस बैच, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो रात को 10 से 11:30 बैच चलता था इंग्लिश 11, उसका वीओडी है। ठीक है, इस बैच के बच्चे सही में बहुत बढ़िया से पढ़ते थे। अब आओ, इसमें रूट दिखा दूं मैं। फिल मतलब लव, एंडर जहां दिखे समझ जाना पुरुष यानी कि मेल पर्सन यानी आदमी की बात हो रही है। अगेन फिल का मतलब लव, मैं आपको रूट दिखा रही हूं, जहां भी रूट है मैं आपको रूट दिखा दूंगी। एंथ्रोप जहां होता है ना, वहां पर होता है मानव। ठीक है, और इसमें कोई रूट नहीं। क्लियर? वॉल्यूम 1 ऑलरेडी है। बेटा मैं आशीष एक बात बताऊं, आपको पता है हम लोग कितने परेशान होके फिर से खोले? अभी तक हमने 10 सेंटर्स खोल लिए। लॉकडाउन के पहले बहुत सेंटर्स थे, क्योंकि इस कोरोना ने हम लोग सबको बहुत परेशान किया है। ठीक है, और अभी हमें यहाँ पर 1 सितंबर को परमिशन मिला था खोलने का, तो आप समझ सकते हो कि करीबन 40 दिन के अंदर हमने 10 सेंटर्स ओपन कर लिए, और हर जगह पे एक से एक अजीब अजीब से लोगों से डील करना पड़ता है, चाहे मकान मालिक हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम। डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट, ओके सॉरी, यहां पे फिलैंडरर का एक और सिनोनिम लिखना, कैसानोवा। ठीक है, एक और वर्ड है लिबर्टीन, लेकिन अगर महिला होगी तो कॉकेट कहलाएगी। यहां पे कॉकेट का मतलब होता है दिलफेक महिला। ये देखो, माई लाइफ, आप बैच नंबर 22 ले लो। ऑफलाइन बैच ऑनलाइन करवा दो ना प्लीज, ऑफलाइन बैच ऑनलाइन करवा दो। साहिल, कौन से बैच के हो तुम बेटा? आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे इस नंबर पे आज रात में व्हाट्सएप कर लेना, मैं देख लूंगी क्या इश्यू है। ठीक है, आज मैंने 2 बैचेस थे, फिर से जब खुला है, सबको पता है हम लोगों ने देखा बहुत कम बच्चे वापस आए, मतलब आधे बच्चे वापस आए हैं, आधे नहीं आ पाए हैं, और उनमें से भी कई है जो सीरियस नहीं है। आज मैंने उन लोग को डांटा है। जैसे आपने कहा प्लीज ऑफलाइन बैच ऑनलाइन करा दो, बेटा आप लोग जो बोलते हो सब करती हूं मैं, जैसे बोलते हो वैसे करती हूँ, जो मांगते हो वो देती हूँ, जैसे बोलते हो वैसे पढ़ाती हूँ, क्योंकि केडी कैंपस में हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, आपका सिलेक्शन। इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, देख लूंगी आपको। चलो आ जाओ। पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो कहता है यार लाइफ तो बहुत बुरी बीत रही है, क्या है सब बर्बाद हो गया, एकदम कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, है ना, बिल्कुल झंड लगी हुई है, मतलब जिंदगी हराम हो गई है, कहेंगे ही इज पेसिमिस्ट, ही इज अ पेसिमिस्ट, निराशावादी है यार, हमेशा हमेशा इसको निराशाजनक बातें ही करता है, यानी वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। उल्टा हुआ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक हुआ आशावादी। देखो, ठीक है, क्लियर? कुछ लोग कहते हैं कि यार जान बच गई ना कोरोना में, बस यही समझो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोविड में जान बचा के आ गए, निकल आए, तो ये बहुत बड़ी कमाई है। पैसे का क्या है, बिजनेस का क्या है, गया फिर से वापस आ जाएगा। ऐसे लोग होते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो कहते हैं बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, वो होते हैं पेसिमिस्टिक। ठीक है, निराशावादी, पेसिमिस्टिक, और पेसिमिस्टिक मैंने ITC लगा दिया, यानी कि एडजेक्टिव बना दिया, वरना ये नाउन है, और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। नेक्स्ट ऑफ फिलैंडरर, बेटा फिल जहां भी देखे, क्या बोल रहे हो, आपका जोश कम लग रहा, बेटा दिन भर जब
पिस किया होगे ना चंद्र तो जोश कम लगेगा ही। समय चंद्र सुबह 9:30 बजे से मैंने सिर्फ आधा घंटा रेस्ट किया है, 8:30 से 9 बस। इसीलिए थोड़ा सा जोश कम दिख रहा होगा शायद। नेक्स्ट आओ सुनो, फिल का मतलब लव, जहां पर भी फिल दिख जाए समझ जाना लव। एंडर पुरुष, फिलैंडरर ऐसा पुरुष जो हमेशा लव के पीछे ही रहता है, कैजुअल लव मेकिंग, वो कोई सीरियसपन नहीं रहता उसमें, है ना। वो दिल अपना प्रसाद की तरह बांटता है, ये तुम भी लो, अच्छा तुम भी आ गई तो तुम भी ले लो, है ना। लड़कियों के पीछे दिल फेक की तरह घूमता रहता है, वो होते हैं फिलैंडरर। सिनोनिम कैसानोवा। बेटा लिब बना है, लिबर्टीन बना है लिब से, लिब मतलब फ्री। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रीडम मिलता है, वो बहक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों को लिबर्टीन कहते हैं। और ऐसी दिलफेक अगर महिला हो गई तो कॉकेट कहते हैं। देखो ठीक है, आदि पूरा करा दो बेटा, मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरी जान निकली रहती, क्या करूं। सुबह से क्लास ले लेके, क्लियर। ऑफलाइन आओ, बहुत मजा आएगा। पूरा बैच एक साथ जब वोकैबुलरी बोलता है ना मेरे साथ, एकदम ऐसे लगता है माहौल, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम लोग एक साथ ओम का जाप कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन जो होता है क्लास में ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। ऑफलाइन आओ, अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन आओ, ऑफलाइन आओ, बहुत मजा आएगा। चलो, फिलैंडरर हो गया क्या, दिलफेक पुरुष, और लड़की हो तो कॉकेट, दिलफेक महिला कॉकेट। फिलैंडरर का सिनोनिम कैसानोवा, लिबर्टीन। अब आओ फिलैंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया उससे एडजेक्टिव। फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मानव होता है, मानवता प्रेमी, जो मानव से प्यार करे, इसका मतलब इंसान से प्यार करे, इंसानियत से प्यार करे, ठीक है। फिलैंथ्रोप होते हैं ऐसे लोग बेटा, काइंड होंगे, ऑल्ट्रुइस्ट होंगे, है ना। ऐसे लोगों की हमेशा इच्छा होती है आपका भला हो, ये अच्छा चाहने वाले, बेनी मतलब अच्छा होता है, और वोल मतलब इच्छा होती है, इनकी इच्छा होती है सबका अच्छा हो, बेनिवलेंट, ऑल्ट्रुइस्ट। और सिनोनिम देखोगे, और देखो, बिनाइन, काइंड, और इसका एंटोनिम, ये क्रॉस साइन एंटोनिम है, मिस एंथ्रोप। देखो मिस का मतलब होता है हेट, मिसियन से बना है, मिस एंथ्रोप होता है मानवता द्रोही, मिस एंथ्रोप होते हैं मानवता द्रोही, फिलैंथ्रोप होते हैं मानवता प्रेमी। देखो क्लियर। ऑफलाइन की फीस कितनी है, अच्छा स्टूडेंट कोविड के बाद कोचिंग लीव करना पड़ा, विकास आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा। ऑफलाइन की फीस, बेटा ऑफलाइन की फीस मेरी 29,000 है, पूरा फुल कोर्स की, ठीक है। चलो, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, फिलैंथ्रोप से बना है, फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मानव, फिलैंथ्रोप मतलब मानवता प्रेमी, एंटोनिम मिसैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप क्या होते हैं, मानवता से प्यार करते हैं, ऐसे लोग कौन होंगे, ऑल्ट्रुइस्ट होंगे, ऐसे लोग बेनिवलेंट होते हैं, बिनाइन होते हैं, काइंड होते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन आना, बेटा मैं ऑनलाइन बैचेस के साथ भी उतना ही जस्टिस करती हूँ, बहुत थक जाती हूँ जानते हो, लेकिन जब बैच में आती हूँ तो लगता है यार ये सब ने पैसा दे रखा है ना, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना। क्योंकि मेरा मानना है, अगर आप एक कहावत है बेटा, जानते हो, एक कहानी सुना था कि एक घड़े में एक साधु ने कहा था कि बेटा पानी निकाल के रोज पीना, मजे से पानी पीना, लेकिन पानी इसमें भर भी देना, ठीक है। तो लड़के ने सोचा ठीक है यार भर देंगे ना, अच्छा देखा जाएगा, भर देंगे, ठीक है। लड़के ने पानी भरा नहीं, और उसके बाद क्या हुआ कि वो पानी निकाल के पीता गया, सोचा कल जाके भर देंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हुई, गांव में बाढ़ आ गया, और पूरा जितना गंदा पानी था, मतलब पूरा मिट्टी वाला पानी, पूरा बांध टूट गया, और पूरा मिट्टी वाला पानी के साथ नदी आ गया, चारों तरफ पानी लेकिन घड़े में पानी नहीं, है ना।
वो बिल्कुल प्यासा रह गया। कहते हैं लाइफ में भी यही चीज होती है बेटा, आप लाइफ में जितना दोगे उससे कम निकालोगे ना, तो वो बचा रहेगा आपके लिए। इसीलिए मैं यही मानती हूं कि ठीक है, आपने मुझे पैसा दिया है, लेकिन मैं आपको उतना दे दूं जितना पैसा आपने मुझे दिया है उससे ज्यादा दे दूं। ठीक है, तो भगवान मेरे लिए भी वो घड़ा भर के रखेगा, उससे मैं हमेशा निकाल के पीती रहूंगी। इसीलिए ऑनलाइन बैच को भी मैं उतना ही जस्टिस के साथ खत्म करती हूँ जितना ऑफलाइन बैच खत्म होता है। जैसे कल मैंने 13 नंबर बैच को खत्म किया। मैंने स्टूडेंट्स को कह दिया अपना नंबर देके, जो सिलेबस था पूरा फिनिश करा दिया है। आपका वोकैबुलरी का 2 शीट बाकी है, वो आपको खत्म करा देंगे। इसके अलावा कुछ बचा है तो बताओ। ऐसे ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिसमें भी आओगे पूरी ईमानदारी सबका सिलेबस अच्छे से खत्म कराएंगे। इसीलिए जो आप एफोर्ड कर सकते हो वो लो। चलो, फिलांथ्रोप का मतलब क्या कहा मैंने? मानवता प्रेमी, ऑल्ट्रिस्ट, बेनिवलेंट, काइंड, बिनाइन, एंड एंटोनिम कहा मिसांथ्रोप। फिलैटेलिस्ट, पता नहीं इसका कोई रूट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया। ऐसे लोग जो पोस्टल स्टैम्प्स को जमा करके रखते हैं। वो जानते हो, पोस्टल स्टैम्प से भी बहुत सारा उस काल का इतिहास निकाल के रख देते हैं, क्योंकि जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं उस काल के, उस जमाने में, पहले जमाने में, उसके नाम से ही वो पोस्टल स्टैम्प निकल जाता था, डाक टिकट निकला जाता था उनके नाम से, है ना। तो फिलैटेलिस्ट होते थे जो डाक टिकट संग्राहक होते थे, जो उनको जमा करते थे हॉबी के रूप में। बेटा ये सब पुराने जमाने की हॉबी है, आजकल कौन ये सब करता है मन बहलाने के लिए? आजकल सबको ये अपना मोबाइल में बिजी रहता है मन बहलाने के लिए, है ना। तो ये पुराने जमाने के बहुत सारे चीजें हैं जो उस समय एज हॉबी यूज होता था। फिलिस्तीन, ऐसे लोग, जैसे कि अगर मैं ऐसे कह सकती हूँ, फिलिस्तीन में लोग फिलिस्तीन होते हैं, फिलिस्तीनी लोग फिलिस्तीन होते हैं। ऐसे क्या सोच सकते हैं ना यार, कब आके बम गिरे ऊपर पता ही नहीं, है ना। जान बच जाए और 2 वक्त का खाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है वहां के लोगों के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर और म्यूजियम बनाना और बहुत सुंदर सुंदर चीजें जो पुराने जमाने की है उसको संग्रह करके रखना उनके बस की बात नहीं है। तो हम ऐसे याद कर लिए, फिलिस्तीन लोग फिलिस्तीन होते हैं, मतलब जो को कोई मतलब नहीं है आर्ट एंड कल्चर एंड ड्रामा और सजावट से, जो ऐतिहासिक चीजें हो उनसे कोई मतलब नहीं है ना। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। देखो, जिनको ऐतिहासिक चीज, आर्ट, कल्चर, इनसे कोई मतलब नहीं। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट आओ। ये मेरा स्पोकन इंग्लिश का बुक है, देखना बहुत अच्छा है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है या स्पोकन खराब है, आप चाहो तो वो ले सकते हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत सही हो जाएगा। गायनी इज द रूट ऑफ महिला, यानी विमेन, ठीक है। और यहां पर भी फिल मतलब लव हो गया, और जो लॉजी होता है ना बेटा, इसका 2 मतलब होता है, एक तो स्टडी होता है, और लोगो हैज कम फ्रॉम द वर्ड शब्द, ठीक है। देखो बस इतना ही रूट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिलोगाइनिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोगाइनिस्ट? फिल मतलब लव, गायनी मतलब महिला। फिलोगाइनिस्ट होते हैं जो ऐसी महिलाएं, सॉरी ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति उनका अजीब सा आकर्षण रहता है ना। वो हमेशा महिलाओं के बारे में सोचते रहेंगे और हमेशा किसी न किसी महिला के प्यार के चक्कर में पागल रहेंगे। और लवर ऑफ वुमेन काइंड, देखो वही औरतों से प्रेम करने वाला। नेक्स्ट आओ, फिलोलॉजी। बेटा फिल मतलब लव, लेकिन लॉजी का मतलब यहां लोगों से बना है, जो शब्द है, और शब्दों से बना होता है भाषा। इसीलिए फिलोलॉजी का मतलब शब्दों से प्यार नहीं है, ये भाषा का अध्ययन है। देखो, फिलोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का एक साइंस होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम अपने नेटिव जो लैंग्वेज है,
अपना जो लैंग्वेज है उससे रिलेट करें तो स्ट्रक्चर का साइंस कैसा है, इसका कैसे ये डिफरेंट है। जैसे जब मैं स्पोकन पढ़ाती हूँ तो उनको हिंदी से डिफरेंस बताती हूँ कि देखो हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर हिंदी में हम सोचते हैं राम आम खाता है, तो इंग्लिश में सोचना चाहिए राम खाता है आम, तो जल्दी बनेगा। और ट्रांसलेशन धीरे धीरे भूलते जाओ, स्ट्रक्चर इंग्लिश का पकड़ते जाओ। ये क्या है? इट इज अ साइंस जो बताता है कि लैंग्वेज को कैसे सीखोगे, वही तो फिलोलॉजी है। पिलग्रिम, पिलग्रिमेज होता है जहां पे आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो, तीर्थ स्थल को पिलग्रिमेज कहते हैं, है ना, है ना। और सॉरी, पिलग्रिम की बात कर रहे हैं यहां पे। हाँ, पिलग्रिम का मतलब हो गया बेटा तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज पर जाते हैं, वो पिलग्रिम्स कहलाते हैं। ठीक है, जो सबसे आगे होता है किसी चीज में वो पायनियर होते हैं, वो होते हैं टॉर्च बेरर। जो आगे सबसे आगे मसाल लेके जो चल रहा है ना, चला के चल रहा है, वो टॉर्च बेरर कहलाते हैं। सबसे आगे मशाल लेके चलने वाला, है ना, अग्रसर, उसको कहते हैं पायनियर, टॉर्च बेरर, सबसे आगे होने वाला। और आप जाते हो देखते हैं सड़क किनारे, लड़कियों तो छोड़ो, आजकल लड़के जो चटपटा चाट खाते रहते हैं और गोलगप्पे खाते रहते हैं, है ना, क्यों? बिकॉज दे टू नाउ लव द पिक्वेंट टेस्ट ऑफ चाट एंड वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स का मतलब होता है बेटा गोलगप्पे, उसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉल्स। ठीक है ना, वाटर मतलब पानी एंड बॉल्स मतलब बॉल, गोल गोल, है ना। तो वाटर बॉल्स वो भी पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आप पिक्वेंट टेस्ट अच्छा लगता है। पिक्वेंट का मतलब है मसालेदार चटपटा सा जो अच्छा लगे, प्लेजेंट और शार्प टू द टेस्ट, इंटरेस्टिंग, अच्छा लगता है, चटपटा सा। देखो, क्लियर? ये देखो, हम्म, बैच के बारे में यशवंत, रुको अभी बता दे रही हूँ। महेंद्र, बेटा मैं अपने ऑनलाइन का फी मेरा कम नहीं है, 3,500 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा यहाँ पे है ना, जो यूट्यूबर्स है वो 999 में पढ़ा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है वो 999 में या 1100 में या 1200 में पढ़ा रहे हैं। मेरा क्लास है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, नौटंकी नहीं चलता मेरा यूट्यूब में। इसीलिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मैं फ्री में पढ़ा दे रही हूँ यूट्यूब में। लेकिन आप कहोगे नहीं मैम आप फ्री में आकर रोज पढ़ाइए, तो बेटा मेरे में उतना ताकत नहीं रहता रोज। ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मेरा क्लास सुबह से लेकर रात को 11:30 बजे तक है, और बीच में सिर्फ 2-3 घंटा फ्री भी हूं, उसमें भी मुझे मैनेजमेंट देखना पड़ता है। इसीलिए ट्यूसडे और थर्सडे मैंने टाइम रखा है, कभी कभार थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। आ जाओ सुनो, प्लेक कार्ड होते हैं, देखते हो ऐसे होल्ड किए रहते हैं, कुछ लोग बोर्ड्स ऐसे बने रहते हैं, उसमें कार्डबोर्ड में लिखा रहता है, लोग ऐसे होल्ड किए रहते हैं, है ना, वो प्लेक कार्ड होते हैं। और पोस्टर, बैनर, ये सब एडवर्टीजमेंट में यूज होता है। सो दिस इज क्वाइट इजी वर्ड, है ना। प्लेजरिज्म, बेटा प्लेजरिज्म है जब मैंने कुछ लिखा अपने बुक में और मैंने सोचा अच्छा कैसे मैं इसको अच्छा बनाऊं, तो फिर मैंने अपने मन से एग्जाम्पल्स दिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के। कुछ दिनों के बाद देखा अरे कोई दूसरी किताब में सेम मेरा का मेरा उठा के डाल दिया, उसने एकदम सेम का सेम डाल दिया। ठीक है, तो वो क्या है? वो कॉपीराइट वायलेशन है, जिसको प्लेजियरिज्म कहते हैं। ठीक है, हम लोग झक मार के रह जाते हैं यार, कौन कितना कोर्ट कचहरी दौड़ता रहे, और कोर्ट कचहरी में कुछ होना जाना है नहीं, कहीं डेट पे डेट मिल जाता है ना।
तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ यार, बिजनेस छोड़ के, काम छोड़ के कौन कोर्ट कचहरी दौड़ता रहेगा। लेकिन जानते हो जो ये होते हैं, जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, जो ऑथर्स होते हैं बेटा, वो क्या चीज की कमाई खा रहे हैं? वो एक ही चीज की कमाई खा रहे हैं, जो अपने सोच की, जो वो बहुत सुंदर सोच के कुछ लिख पाते हैं, उसी की तो कमाई खा रहे हैं ना। इसीलिए वो लोग बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं जब उनके आइडियाज कोई चुरा लेता है तो। ठीक है, इसीलिए वो केस कर देते हैं प्लेजरिज्म का, यानी कि साहित्य चोरी का। द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम अदर ऑथर्स एंड यूजिंग देम एज वंस ओन। लिटरेरी थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। ठीक है, इसका मतलब होता है चोरी। अभी थोड़ा देर में ये पूरा का पूरा केडी लाइव के आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर एक हेडफोन आइकन मिलेगा, उसमें पीडीएफ होते हैं सारे, उसमें लोड करवा दूंगी। ठीक है, प्लेटिट्यूड, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, है ना। स्टे सेफ। अभी जैसे कोरोना में 1.5 साल से सुन रहे हैं स्टे सेफ, घिस गया ये वर्ड स्टे सेफ, ना कोई ध्यान देता और ना कोई उसको सीरियसली लेता, है ना। टेक केयर, ये सब ऐसी बातें हैं ना जो इतने घिसे पिटे हो गए क्योंकि इतनी बार इस्तेमाल हुआ कि ये कोई फीलिंग ही नहीं देता है। टेक केयर, ऐसा मेरी फीलिंग ही नहीं होता कि वो बेचारा मेरा ध्यान रख रहा है, मुझे कह रहा है अपना ध्यान रखना। यानी कि स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू, लेकिन वो डल हो चुका है, नॉट स्टिम्युलेटिंग, मतलब कोई आप में कोई भावना ही पैदा नहीं करता। ठीक है, वो होते हैं प्लेटिट्यूड, घिसी पिटी बातें। नेक्स्ट आप प्लूटोक्रेसी। बेटा जैसे हमारे इंडिया में हिंदू रिलीजन में कुबेर है, क्या कुबेर है? गॉड ऑफ वेल्थ, है ना, संपत्ति, और लक्ष्मी गॉड ऑफ वेल्थ है, कुबेर और लक्ष्मी, राइट। लेकिन ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ जो है वो प्लूटो है, उनका प्लूटो है जो ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ है। प्लूटोक्रेसी, क्रेसी मतलब रूल, जब धनी लोगों का शासन चलता है, जहां पे धनवान लोग ही पूरा गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नमेंट उनके हाथों की कठपुतली बन के रह जाती है ना। धनी लोग ही जो चाहते हैं वो कानून बनवा लेते हैं, तो कहते हैं यार इस देश में तो प्लूटोक्रेसी आ गया, यानी धनी लोग शासन कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं, उनके हाथ की कठपुतली है। अ गवर्नमेंट बाई अ रिच एंड पावरफुल क्लास, धनी लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, नेक्स्ट आओ पॉली एंड्री। बेटा पॉली आप पढ़े हो मैथ्स में, मैनी होता है, और अभी कहा था आपको एंड्री मतलब पुरुष होता है। फिलैंडर नहीं पता था, फिल्म में लव, एंडर मतलब पुरुष, तो वही एंडर से बना, देखो एंड्री। पॉली मतलब कई, एंड्री मतलब पुरुष, यानी पॉली एंड्री मतलब कई पुरुषों को रखने की प्रथा, यानी कई कई पुरुष को रखने की प्रथा का मतलब हो गया कई विवाह करना। तो कौन विवाह करेगा? महिला विवाह करेगी, तभी ना कई कई हस्बैंड्स होंगे उसके। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स, 2 होता बेटा तो 22 हो जाता, इसीलिए 2 शादी जिसकी होती है, जब कहते हैं कि 2 शादी तो बिगामी कहलाता है ना। तो यहां पे क्या है देखो, पॉली मतलब कई और एंट्री मतलब हस्बैंड। ठीक है, पीडीएफ केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, हम वहां पे ऊपर आपको एक हेडफोन आइकन मिलेगा ऐसे, ठीक है ना, उसमें मिल जाएगा। ये मेरा कल रात में 10 बजे बैच शुरू होगा, आप चाहो तो कल रात को 10 से 11 बजे तक, ऐसे 10 से 11:30 क्लास चलता है, 10 से 11 बजे तक डेमो कल चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो सारा पॉली है, पॉली का मतलब ही हो गया बहुत, मैनी, तो सब में मैनी है, और ग्यामी रूट है शादी का। बेटा ग्लॉट आपका गले से रिलेटेड है, क्योंकि गला में एपिग्लॉटस होता है, ग्लॉटस होता है। ठीक है, पोस्ट मतलब के बाद, यहां पर भी पोस्ट का मतलब के बाद, और स्क्रिप्ट कोई भी चीज रिटन होता है ना, वो स्क्रिप्ट कहलाता है। देखो ठीक है, चलो पॉलीगैमी, बहुविवाह, पॉलीगैमी बहुविवाह, यानी गैमी कहां से बना है?
बेटा एंडर बना है एंड्रोशियम से, जो मेल फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके स्टेमन्स वगैरह जहां होते हैं, वो एंड्रोशियम कहलाते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बीच में होती है, उसको गाइनीशियम कहते हैं। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से के स्टेमन से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ना, उससे नेक्टर गिरता है और जो गाइनीशियम है वो फर्टाइल होती है, तो वो गैमेट्स बनाती है। तो देखो कैसे गैमेट्स बना, जब एंड्रोशियम और गाइनीशियम का रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, वो है ना, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो गया तो गैमेट बना। तो बेटा गैमेट मतलब शादी से रिलेट कर दिया गया। इंग्लिश में रूट चाहिए था, गैमेट से गैमी ले लिया, यानी कई शादी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 स्पाउसेस। स्पाउस का मतलब बेटा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों होता है, इसलिए मैंने हस्बैंड ओब्लिक वाइफ नहीं लिखा, हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आओ, पॉलीग्लॉट क्या होता है बेटा? ग्लॉट हम लोग का यहाँ पे ग्लॉटस, एपिग्लॉटस एंड ग्लॉटस यहाँ पर। पॉली मतलब कई, ग्लॉट मतलब गले से क्या करेंगे, हम बोलेंगे ही ना, यानी कई तरह की भाषाएं आप जानते हो तो कहेंगे यार इसको तो 2-3 तरह की भाषाएं आती है, तो पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट का मतलब हैविंग कमांड ओवर मेनी लैंग्वेजेस, जिसका सिनोनिम में लिंग्विस्ट है बेटा, लेकिन लिंग्विस्ट का एक और मतलब है स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट को लिंग्विस्ट कहते हैं, इसलिए दोनों सिनोनिम होने के बावजूद लिंग्विस्ट का एक और मीनिंग है। पॉलीगन मैथ्स में पढ़े हो, पॉली मतलब मेनी, जिनके कई भुजाएं होती है वो पॉलीगन हो गया, है ना, हैविंग मेनी साइड्स। पोस्ट्यूमस, पोस्ट का मतलब बाद, पोस्ट्यूमस, कई सैनिक ऐसे होते हैं जानते हो जो मर चुके होते हैं और 3 महीने बाद उनकी वाइफ वो बच्चा हो रहा है। वो मर चुके हैं और 6 महीने के बाद उसकी वाइफ को बेटा होता है, तो जो बेटा है वो क्या है, पोस्ट्यूमस, यानी फादर के मरने के बाद पैदा हुआ है। उनके मरने के बाद उनको बहुत बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, तो जो अवार्ड उसको मिला है वो मरने के बाद मिला है ना, तो वो अवार्ड क्या कहलाएगा, पोस्ट्यूमस अवार्ड। इसका मतलब मरनो उपरांत, रिसीव्ड आफ्टर डेथ। समझ में आया? नेक्स्ट आप पोस्ट स्क्रिप्ट। मैंने बहुत अच्छे से लेटर लिखा, नीचे लिखा योर सिंसियरली नीतू सिंह, फिर याद आया अरे जा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छूट गया, अब क्या करूं मैं, योर सिंसियरली नीतू सिंह तो लिख चुकी हूं, अब मैं क्या करूं, तो मैं नीचे लिखूंगी PS, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया था वो लिख दिया। PS क्या हुआ, पोस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि आप जब सब कुछ लिख चुके हो फिर आपको कुछ और लिखना है तो वो PS यानी पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, मैंने कहा ना योर सिंसियरली नीतू सिंह, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज में आओ, ये मेरा कॉम्बो बैच आ रहा है, कल ही आ चुका है। इसमें रीजनिंग मोहित सर है, मैथ्स पुष्पेंद्र सर है, मुझे लगता है आज आया है वो बैच। इंग्लिश कल मेरा शुरू होगा, GS वही ऑफलाइन फैकल्टी है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि लाइव क्विज है एवरी टॉपिक का, और बैच नंबर ये 20 है। देखो अगर सारा ले लोगे तो GS फ्री हो जाएगा आपका। चलो देखो हो गया, प्रेडिकामेंट, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे अभी कोविड क्या था, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल, दैट वाज अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, प्रेडिकामेंट फॉर द होल कंट्री, है ना। इसका मतलब एक तरह से बहुत खतरनाक सिचुएशन, एकदम दूरदर्शा देशों के कहोगे, राइट। प्रेजुडिस्ड, प्री मतलब पहले, जूरी बना है जज से, पहले ही मैंने जज कर लिया यार ये तो बिल्कुल कमीना लड़का है,
अब वो बेचारा कुछ भी कर ले, चाहे जितना अच्छा मार्क्स ला ले, चाहे कुछ भी कर ले मुझे प्रश्न करने के लिए कि मैडम खुश हो जाए, मैं कहूंगी यार ये तो बिल्कुल ही घटिया लड़का है। तो कहोगे मैम हैज प्रेजुडिस्ड आइज, शी हैज जॉन्डिस्ड आइज, शी इज प्रेजुडिस्ड। इसका मतलब होता है कि पहले से वो जज करके बैठी है और अनरीजनेबल तरीके से इन्होंने जज किया हुआ है, जिसमें कोई भी न्याय नहीं है, कोई भी न्याय संगत बात नहीं है। बस इन्होंने डिसाइड कर लिया एक गंदा लड़का है तो उन्होंने मान लिया है। तो कहोगे मैम इज प्रेजुडिस्ड, इसका मतलब है बायस्ड अगेंस्ट, उसके खिलाफ हो, पक्षपात कर रहे हो लेकिन उसके खिलाफ हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रीमोनिशन। प्री का मतलब अगेन पहले, मॉनिशन का मतलब आभास होता है ना। प्री का मतलब मैंने कहा था अभी पहले, और मॉनिशन का ऐसा इम्पैक्ट, ये वर्ड है, ये इसमें रूट कुछ नहीं है, पहले से आभास हो जाता है कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। फोर वार्निंग, पहले से ही वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। दैट इज प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन। प्रेरोगेटिव, अगर मान लो कोई जज ने कुछ ऐसे जजमेंट पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, हम कहेंगे आप ऐसा ऑर्डर पास कैसे कर सकते हो? तो कहेगा हमारा प्रेरोगेटिव है, मतलब मेरे पास विशेष अधिकार है ये ऑर्डर पास करने का। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट। कुछ कुछ क्षेत्र में जजेस को एब्सोल्यूट राइट दिया गया है कि उसी समय आपको जो लगे सही है, आपका एक फीलिंग आए कि हाँ कोई सामने गलत कर रहा है, तो आप अपने न्याय जो आपको सही लगता है ना, आप अपने विजडम का इस्तेमाल करके आप ये ऑर्डर पास कर सकते हो। कुछ कुछ जगह उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। तो मैंने कहा आप ऐसा ऑर्डर पास कैसे कर सकते हो? वो कहेंगे दिस इज आवर प्रेरोगेटिव, दिस इज माय प्रेरोगेटिव, मतलब कि ये मेरा विशेष अधिकार है। प्रोडिजी, देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, अब जैसे मैंने देखा था टेलीविजन पे 6 साल की लड़की, उससे ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब बता रही है। कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, किसका कैपिटल कौन सा है, ये शहर कौन से देश में है, सब कुछ वो अपना कुछ खेले जा रही है और बताई जा रही है। ठीक है। तो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ऐसा बालक है जिसको नॉर्मल कहोगे नहीं, सुपर इंटेलिजेंट और पता नहीं क्या है, विलक्षण बालक जिसको कहोगे, अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट वाला चाइल्ड कहलाता है प्रोडिजी। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये मेरा क्लास नोट्स है, इंग्लिश का बाइलिंगुअल क्लास नोट्स है, कलर्ड है, जो मैं ऑनलाइन में पढ़ाती हूं, ये पूरा कंप्लीट है इसमें। यस HR शुरू हो चुका है, प्री प्लस मींस नया बैच 20th से है। हाँ, प्रेसिडेंट के पास ऐसा राइट होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है। प्रो का मतलब पहले, और लॉग जहां पे देखो ना समझ जाओ स्पीच होता है। ठीक है। देखो जब भी प्रो समझो समझ जाओ पहले से कुछ है, यानी प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब पहले से बता दे रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, भविष्यवाणी पहले से बता दिए, फोरकास्ट कर दिए, है ना, भविष्य का बता दिए कि क्या होगा। यानी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपका भविष्य सही नहीं हो सकता। ये कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट में आपका रवैया बता देता है आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब है फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन। बेटा अभी मैंने कहा था प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है किसी भी प्ले या पोयम के पहले शुरू में, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि स्पीच लिखा है, लेकिन ये प्ले नाटक के लिए भी होता है। प्रोलॉग का मतलब होता है नाटक के पहले का भाषण, तो उसका एंटोनिम में वही जो मैंने पहले लिखा था, एपिलॉग, इसका एंटोनिम है एपिलॉग। नाटक के पहले आके कोई एक एंकर स्टेज में बताती है आके कि हम अभी जो नाटक देखने वाले हैं उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, है ना।
ताकि जो व्यूअर्स होते हैं वो समझ जाए कि अच्छा अब ये जो नाटक है ये इस तरह से चलने वाला है। तो माइंड मेकअप कर लेते हैं क्या देखने वाले हैं उसके बारे में। सो प्रोलॉग का मतलब हो गया पहले का भाषण, नाटक के पहले का भाषण। प्रोमिस्क्यूअस होते हैं ना ऐसा व्यवहार जो बहुत सेक्सुअल इंक्लिनेशन दिखाता है, यानी कामुकता दिखाता है, यानी सिर्फ आप सेक्स में लिप्त आदमी हो तो आपका बिहेवियर बहुत प्रोमिस्क्यूअस होगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे लोगों के आचरण में। हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स, प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर वाले व्यक्ति लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा सेक्स के प्रति इनका ध्यान रहता है। ठीक है, अति कामुक जिसको कहोगे। नेक्स्ट आओ प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है बेटा जो व्यक्ति आगे से आके कोई चीज प्रस्ताव के रूप में रखे, है ना। अब जैसे कल मैं देख रही थी चक दे इंडिया, उसमें क्या था, जब उसने पूरा दिन भर ट्रेनिंग कराया तो सब हिले डुले से आए, और वहीं पर जो सबसे सीनियर प्लेयर थी उसने कहा कि कल हम प्रस्ताव रखने वाले हैं कि हमें ये कोच नहीं चाहिए। वो क्या बनी, वो प्रोपोनेंट बनी, और उसने फिर सबसे साइन करवाया और दूसरे दिन दे दिया कि हमें कोच चेंज किया जाए। यानी प्रोपोनेंट होते हैं वन हु प्रपोजेस समथिंग, कि भाई ये प्रस्तावना हम लेके जाएंगे और हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग, यानी वो सामने से बात रखने वाला सबसे आगे होगा। प्रोप्राइटी, मर्यादा, सामाजिक नैतिक जो बिहेवियर होना चाहिए, नैतिक बिहेवियर जो समाज के प्रति करेक्ट बिहेवियर होना चाहिए समाज में, उसको कहते हैं प्रोप्राइटी। स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मॉरल बिहेवियर। यू कैन से करेक्ट इन, ऐसे लिखेंगे, सोशल एंड मॉरल बिहेवियर, और लगा सकते हो एंड की जगह पे, वो चलेगा, लेकिन सोशल एंड मॉरल बिहेवियर। ठीक है, बताओ, क्लियर। ये हमारा कल आ रहा है बैच, कल मैं आपका इसका डेमो दूंगी और वो रहेगा 10 से। बेटा मेरे सारे बैचेस में मैं आपको बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगी, यूट्यूब में भी चलेगा। अगर आप कहोगे हमें टियर 3